एस जयशंकर ने आतंकवाद को रोकने और आतंकी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने वाले माध्यमों को बंद करने पर दिया जोर। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का प्रतीक चिन्ह और शुभंकर जारी। 12 दिवसीय खेल 23 मई से होंगे शुरू। स्कूल शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित। आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता और सीमा पार आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद को हर हाल में रोका जाना चाहिए। आज गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि आतंकवाद की समस्या अब भी बनी हुई है और इसका उन्मूलन करना संगठन के मूल उद्देश्यों में से एक है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद इस क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है और आतंकवाद से मुक्ति के उपायों को प्राथमिकता दिया जाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि इस समस्या की अनदेखी करने से हमारे सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और आतंक के लिए धन उपलब्ध कराने वाले माध्यमों को तत्काल बंद किए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर जयशंकर ने अंग्रेजी को शंघाई सहयोग संगठन की तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए सदस्य देशों से सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि संगठन के अध्यक्ष के तौर पर भारत ने प्रेक्षक देशों और वार्ता भागीदारों को 14 से अधिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आमंत्रित कर अभूतपूर्व कदम उठाया है। संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक कल शुरू हुई थी। बैठक में पाकिस्तान और चीन सहित 8 देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। भारत पिछले वर्ष सितंबर से संगठन का अध्यक्ष है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लिए प्रतीक चिन्ह, जर्सी, शुभंकर, टॉर्च और एंथम का शुभारंभ किया। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 23 मई से 3 जून तक खेले जाएंगे। उद्घाटन समारोह लखनऊ के बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में 25 मई को आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना और संकल्प लेकर खेलो इंडिया अभियान को लॉन्च किया था। वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा है। 5 वर्षों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है जहां खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने का काम किया जाता है। कि जो एक सपना, एक सोच, एक संकल्प लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान को लॉन्च किया था, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 5 वर्षों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये बनकर तैयार हुआ है कि जहां खिलाड़ियों को तलाशने का काम किया जाता है और फिर उनको तराशने का काम भी किया जाता है। और मैं कह सकता हूं पिछले कई वर्षों में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने खेलो इंडिया के पटल पर, इस मंच पर आकर अपनी प्रतिभा को दिखाया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेकर बाकी सब ने अगर उन खिलाड़ियों को पकड़कर आगे ट्रेनिंग देने का काम किया तो वही खिलाड़ी हमारे कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर ओलंपिक्स तक गए और देश के लिए मेडल जीतने का काम भी उन्हीं खिलाड़ियों ने किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आगामी संस्करण में कुल 7,000 से अधिक भागीदारों के अलावा देश भर के 200 से अधिक विश्वविद्यालय के 4,700 से अधिक एथलीटों के भागीदारी करने की संभावना है। इस संस्करण में 21 खेल खेले जाएंगे। यूनिवर्सिटी गेम्स के इतिहास में ये खेलों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। इस संस्करण में नौकायन को पहली बार शामिल किया जा रहा है। इस संस्करण का आयोजन राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में भी किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के ताज़ा फैसले के बाद राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
वहीं विभागों द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनमें नियुक्ति आदेश भी लगातार जारी किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भर्ती के संबंध में आवश्यक निर्देश विभागों को दिए गए हैं। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग ने 12,489 शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन पत्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर 6 मई को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इन पदों की भर्ती के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा ली जाएगी। इस बीच जल संसाधन विभाग में 352 उप अभियंताओं की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी प्रकार वन विभाग के अंतर्गत राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा सहायक ग्रेड 3 के 19 पदों तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ITI के प्राचार्य वर्ग 1 और प्राचार्य वर्ग 2 के कुल 44 पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। आज देश विदेश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज ही के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 1999 से आज के दिन को संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस के रूप में मनाता है। देश के अन्य भागों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध करुणा की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने मानव जाति को संबोधि, सहिष्णुता और सदाचार का मार्ग दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि भगवान बुद्ध के आदर्श सभी को प्रेरित करते रहेंगे। भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है। बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है। बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी बौद्ध धर्मावलंबियों सहित प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भिलाई स्थित बुद्ध भूमि में स्थापित गौतम बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष बड़ी संख्या में अनुयायी बुद्ध वंदना करने पहुंचे। यहां अनुयायियों ने बुद्ध वंदना की और बुद्ध के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान भंते डॉक्टर जीवक ने बताया कि आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और उन्हें दीक्षा की प्राप्ति हुई थी। दुश्मनी को शांत की जाती है, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब प्रकृति के नियम। प्रकृति में ये पुरातन काल से जब मनुष्य जंगलों में भी घूमता था उस समय भी यही नियम थे और आज भी वही नियम है और आगे भी रहेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध की 3 सत्य कौन से 3 सत्य? सभ्य सत्ता आहार स्थिति का, सभ्य सत्ता अत्ता बद्धा, सभ्य सत्ता अत्ता रखा। ये तीनों चीजें पुरातन काल में भी सभ्य थियो, सभ्य युतम, सभ्य काले, सभ्यदा, सभ्य तंग है। वहीं सुपेला स्थित बुद्ध विहार में भी अनुयायियों द्वारा बुद्ध वंदना की गई। वंदना के बाद गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान करते हुए दीक्षा दी गई। केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। एक समय था जब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ता था। वहीं गरीब तबके के लोगों के लिए गंभीर बीमारियों का इलाज करा पाना बहुत कठिन होता था, लेकिन अब आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गंभीर बीमारियों का इलाज हो रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में भी सैकड़ों हितग्राही इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित हितग्राहियों का कहना है कि आयुष्मान कार्ड से अस्पताल में परिवार के सदस्यों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। इससे उन्हें आर्थिक रूप से काफी मदद मिली है। कि उसके बच्चे को भी इसमें आयुष्मान से प्रॉफिट मिला, जो कि पर डे का 5,000-6,000 प्राइवेट हॉस्पिटल में लग रहा था, वो सरकार से हमें मतलब मदद मिला। अभी मेरे लड़की का भी काफ़ी देर से इलाज चल रही है, मेरी बीवी का भी चल रहा है, उसमें भी ये काफ़ी मदद मिला मुझे। मेरा पैसे बचत हुए। हम लोग मजदूर ग्रेड आदमी हैं, इससे हमारा परिवार को भी बहुत बेनिफिट मिला है, जिससे हमारा ये उपचार हो रहा है
और इसमें हमें सुविधा मिल रहा है और ठीक हो रहा है स्वास्थ्य। मैं जिला हॉस्पिटल आया हूँ, आयुष्मान कार्ड बनवाए और आधार कार्ड लेके आए हैं, मतलब घर में बोल रहे हैं राशन कार्ड। आयुष्मान कार्ड मित्र दीपक कुमार सुमन ने बताया कि जिला चिकित्सालय जांजगीर में इलाज के लिए आने वाले हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। हमारे जिला चिकित्सालय जांजगीर में जो हितग्राही आते हैं इलाज कराने के लिए या कार्ड बनाने के लिए, उनका हम यहाँ पे डेली कार्ड बनाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। इसके लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। जो बेनिफिशियरी जो हितग्राही हैं वो लेके आते हैं, और जो इमरजेंसी में जो आते हैं आपातकालीन स्थिति में, उनका भी यहाँ पे कार्ड बनाया जाता है। डॉक्टर के द्वारा, स्टाफ के द्वारा यहाँ पे भेजा जाता है। उनका जो हमारे पास आते हैं उनका डेली सबका कार्ड बनाया जाता है। सिविल सर्जन डॉक्टर ए के जगत ने बताया कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हितग्राहियों का इलाज हो रहा है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे आयुष्मान कार्ड का प्रोविज़न दिया है। इसमें 2 प्रकार के कार्ड जारी होते हैं, एक APL कार्ड है, दूसरा BPL। APL कार्ड धारक लोगों को 50,000 की छूट मिलती है, और BPL कार्ड धारक हैं उनको 5 लाख का उसमें इलाज का प्रावधान रहता है। और लोग जो है इससे अच्छे लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों का इलाज उससे हो रहा है और सभी अपना इलाज लेके जा रहे हैं, खुश होकर जा रहे हैं। जिले में अभियान चलाकर 100% पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक दिखा रहा है। आज हम बात करेंगे 1857 की, जब आज़ाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जानें उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वाधीनता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। इतिहास रच दिया। एक समय की बात है, थे एक 80 साल के जवान, नाम था वीर कुंवर सिंह। बुलाते थे उन्हें बिहार की शान। नेतृत्व के गुणों से भरपूर थे वो, धर्म जाति से पार, सभी वर्गों को एकजुट कर लड़े वो। हैरान थी ब्रिटिश सरकार। जगदीशपुर के थे जमींदार, पर कहलाते थे शाहबाद का शेर। जब लगाया अनुचित लगान, पाला उन्होंने अंग्रेजों से बैर। शुरू किया विरोध, पहुंचे दानापुर से आरा। रिहा कर भारतीय कैदियों को ब्रिटिश राज को दिया जवाब करारा। कायम रखी स्वतंत्रता की ज्वाला, बढ़ चले आजमगढ़ की ओर, और गुरिल्ला युद्ध नीति से विजय करी जीटी रोड। शिवपुर घाट पहुंचे की शत्रुओं ने गोलियों की बौछार। गोली लगी हाथ पर, हुआ था जोर का वार। काट अपने हाथ को किया गंगा माँ को समर्पित, लेकिन जारी रखी जंग और किया अंग्रेजों को पराजित। लौट आए जगदीशपुर, वहीं लड़े वो और वहीं ली समाधि। तेगवा बहादुर थे वो, याद रहेंगे बाबू कुंवर सिंह वीर फौलादी। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी की मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। जगदलपुर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के समीप धुड़मारास में इको विकास समिति ने कायाकिंग की शुरुआत की है। अब बस्तर आने वाले पर्यटकों को एक नए रोमांच के साथ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की प्रकृति और जैव विविधता को देखने का मौका मिलेगा। धुड़मारास के पास कांगेर नदी में कायाकिंग का संचालन धुड़मारास इको विकास समिति के माध्यम से किया जा रहा है। कायाकिंग के लिए पर्यटक दरभा रोड से पेदावाड़ा बैरियर से होते हुए धुड़मारास पहुंच सकते हैं। कायाकिंग के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क 100 रुपये रखा गया है। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा और कलेक्टर पदम सिंह एल्मा ने नगर पंचायत बेरला में पुलिस थाना, गौठान, पुष्प वाटिका और कृष्ण कुंज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुराना थाना का आधिपत्य नगर पंचायत को सौंपने, व्यावसायिक परिसर और बाजार लगाने के साथ ही कृष्ण कुंज में पौधरोपण के निर्देश दिए। इसके अलावा बेरला थाना प्रभारी को पुष्प वाटिका और कृष्ण कुंज के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने भी कहा।
वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कबीरधाम जिले के ग्राम बटुरा कछार में नवनिर्मित नवीन प्राथमिक शाला भवन का विधिवत पूजन अर्चन कर लोकार्पण किया। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर ग्राम बटुरा कछार में सीसी रोड निर्माण के लिए 5,20,000 रुपए और आश्रित ग्राम कोदवा तथा सिंघनपुरी में स्ट्रीट लाइट लगाने की घोषणा की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।